आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो है मैकआवर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 200 रखी गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो प्रश्न आप देख लें, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, व्याख्या कीजिए। या मैकआवर एवं पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, व्याख्या कीजिए। चलिए उत्तर की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हेडिंग डालते हैं हम, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ देखें, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र में यह मैकआवर और पेज की सबसे प्रसिद्ध और बुनियादी परिभाषा है। अब यहाँ देखें तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। समाजशास्त्र में ये जो परिभाषा दी गई है वो मैकआवर एवं पेज के द्वारा दी गई है और यह मैकआवर और पेज की प्रसिद्ध और बुनियादी परिभाषा है समाजशास्त्र के अंतर्गत। आपने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में उक्त महत्वपूर्ण कथन को व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि समाज का निर्माण केवल इंसानों के शारीरिक मौजूदगी या भीड़ से नहीं होती बल्कि उनके बीच पनपने वाले आपसी संबंधों की वजह से होती है। अब इन्होंने या मैकआवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में ही सामाजिक संबंधों का जाल है इस कथन को व्यक्त किया था और यह स्पष्ट किया था कि जो समाज का निर्माण होता है वो इंसानी शरीरों की मौजूदगी, कहने का मतलब कि कुछ लोग सशरीर एक जगह इकट्ठे हो जाएं या एक जगह भीड़ हो जाए लोगों की, उसके आधार पर नहीं होती केवल, बल्कि उनके बीच पनपने वाले आपसी संबंधों की वजह से होती है। कहने का मतलब कि कुछ लोग भौतिक रूप से एक जगह एकत्रित हो जाएं, शारीरिक रूप से निकट मौजूद हो जाएं, या कुछ लोगों की भीड़ को हम जो है केवल समाज नहीं कहते बल्कि समाज हम उस भीड़, जो भीड़ एकत्रित हुई है, जो समूह है, उन समूहों के बीच जो पारस्परिक संबंध पनपते हैं, उन्हीं संबंधों की वजह से समाज का निर्माण होना संभव हो पाता है। चलिए आगे देखें। मैकआवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य विषय सामाजिक संबंध ही हैं और इन संबंधों के अमूर्त ताने बाने या जाल को ही समाज कहते हैं। मैकआवर और पेज ये कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र का जो मुख्य विषय है, समाजशास्त्र का जो मुख्य विषय है वह जो है सामाजिक संबंध ही है और ये इन सामाजिक संबंधों, कहने का मतलब कि ये जो सामाजिक संबंध हैं इन्हीं के ताने बाने या इन्हीं के जाल को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। इसका मतलब है कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है या सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। आगे देखें, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है को गहराई से समझने के लिए मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। अब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको हम निम्नलिखित आधारों पर समझ सकते हैं। आइए देख लें, 2-3 आधार हैं, उसी आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला देखें, जाल की तरह जटिल संरचना। जाल की तरह जटिल संरचना, समाज की जो संरचना होती है वो जाल की तरह जटिल होती है। सामाजिक संबंधों का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक होने के कारण विभिन्न प्रकार के संबंधों की कोई निश्चित सूची बनाना अत्यंत ही कठिन है। इसका मतलब है कि जो समाज में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं वो बहुत ही व्यापक या बड़े स्तर पर पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब कि बड़े स्तर पर और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध जो है समाज में पाए जाते हैं, इस वजह से उनकी कोई निश्चित सूची बना ली जाए ऐसा करना संभव नहीं है। जिस तरह एक मकड़ी कई धागों से आपस में जोड़कर एक जटिल जाल बुनती है, उसी तरह एक व्यक्ति समाज में जन्म से मृत्यु तक अनगिनत संबंधों जैसे पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि से बंधा होता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि जैसे एक मकड़ी होती है वो अपने शिकार के लिए क्या करती है, जाल बुनती है। शिकार के लिए विभिन्न धागों को आपस में जोड़कर क्या करती है, जाल बुनती है। उसी तरह से एक व्यक्ति समाज में क्या करता है, जन्म से मृत्यु तक अनगिनत संबंधों, कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत सामाजिक संबंधों जैसे पारिवारिक हो गया, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि संबंधों से क्या होता है, बंधा होता है। कहने का मतलब है कि संबंधों के जाल से वो क्या होता है, बंधा होता है। जैसे एक व्यक्ति एक ही समय में बेटा, भाई, पति, दोस्त, कर्मचारी, नागरिक आदि अनगिनत सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है।
जैसे आप देख लें कि एक व्यक्ति है और वो एक व्यक्ति एक ही समय में किसी का बेटा भी है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का दोस्त है, कहीं वो कर्मचारी है, नागरिक है, आदि अनगिनत सामाजिक संबंधों से वो जुड़ा पड़ा है। इन सभी संबंधों के आपस में मिलने से एक विशाल और जटिल ताना बाना या जाल बनता है, और यही जो सारे संबंध हैं वही मिलकर जो है एक विशाल, एक बड़ा और जटिल ताना बाना बनाते हैं, जाल बना लेते हैं मकड़ी की जाल की तरह से। उसी को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई समाज जो है एक जाल की तरह से जटिल संरचना है। इसी वजह से मैक्यावर और पेज ने इसे असामाजिक संबंधों का जाल कहा है। आगे देखें, संबंधों की पारस्परिक निर्भरता। दूसरा ये कह रहा है कि संबंधों की पारस्परिक निर्भरता। मैक्यावर और पेज ने जाल शब्द का प्रयोग समाज की जटिलता को समझने के लिए किया है। अब जो मैक्यावर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा, उस जाल शब्द को शब्द का प्रयोग जो है समाज में सामाजिक संबंधों की जो जटिलता पाई जाती है, उसी सामाजिक संबंधों की जटिलता को व्यक्त करने के लिए जाल शब्द का प्रयोग किया था। समाज का निर्माण जिन सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है, वह सामाजिक संबंध न केवल एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। अब यहाँ देखें तो जो भी सामाजिक संबंध हैं वो न केवल पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। कारण क्या है कि जाल का निर्माण बिना एक दूसरे से संबंधित, परस्पर निर्भर हुए नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि जब तक धागे एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य नहीं करेंगे, तब तक जाल का निर्माण नहीं होगा। उसी प्रकार से सामाजिक संबंध भी क्या करते हैं? परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और साथ ही साथ जो है परस्पर एक दूसरे का पूरक का काम करते हैं। यह सभी संबंध आपस में इस प्रकार उलझे और जुड़े होते हैं जो एक जाल का निर्माण करते हैं। और ये जो संबंध होते हैं परस्पर एक दूसरे से एकदम से उलझे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, और इसी कारण से वो सामाजिक संबंधों के जाल का निर्माण करते हैं, जो समाज की जटिलता को स्पष्ट करता है। और ये जो समाज में सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों का जो संगठन है, वो जो है समाज की जटिलता को व्यक्त करता है। चलिए आगे देखें तो अगला ये कहा जा रहा है कि निरंतर परिवर्तनशीलता। निरंतर परिवर्तनशीलता, यहाँ देखें सामाजिक संबंधों का यह जाल कभी भी स्थिर नहीं रहता, इनमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। अब ये कहा जा रहा है कि जो समाज में जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं व्यक्तियों के बीच में, वह सामाजिक संबंध स्थिर नहीं होते, बल्कि उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। समय, तकनीकी और परिस्थितियों के अनुसार समाज के एक हिस्से में होने वाला परिवर्तन संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। इसका मतलब कि समय, तकनीक और परिस्थितियों के अनुसार, या समय और परिस्थितियों के अनुसार समाज के अगर किसी एक हिस्से में परिवर्तन होता है, समाज का कोई एक हिस्सा अगर बदलता है, या सामाजिक संबंधों के किसी एक हिस्से में परिवर्तन होता है, तो उससे संपूर्ण समाज जो है वो परिवर्तित होने लगता है। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख लें कि व्यक्ति की आवश्यकताएं निरंतर बदलती रहती हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं जब निरंतर बदलती रहती हैं, तो व्यक्ति क्या करता है कि उन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए साधनों में भी परिवर्तन करता है, सामाजिक मूल्य और प्रतिमानों में भी परिवर्तन करता है। और जब सामाजिक मूल्य प्रतिमान बदलते हैं, तो उसी के अनुसार सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। और जब सामाजिक संबंध बदलते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। तो समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, आवश्यकताओं के साथ अंतःक्रियाओं में परिवर्तन होता है, सामाजिक संबंध बदलते हैं और व्यवस्था बदल जाती है। इसका मतलब है कि समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। चलिए निष्कर्ष के रूप में देख लें हम। अंत में यह कहा जा सकता है कि मैक्यावर और पेज का उक्त कथन पूर्णतः सत्य है। इसका मतलब कि मैक्यावर और पेज ने जो कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, वह एकदम से सही है। समाज इंसानों के बीच पनपने वाले मूर्त संबंधों, सहयोग, संघर्ष और अंतःक्रियाओं से बनता है। समाज का जो निर्माण होता है वह इंसानों के बीच पैदा होने वाले, इंसानों के बीच पनपने वाले, इंसानों के बीच विकसित होने वाले अमूर्त संबंधों, सहयोग, संघर्ष और अंतःक्रियाओं से बनता है। इसका मतलब है कि समूह के सदस्य परस्पर जो अमूर्त सामाजिक संबंध बनाते हैं, सहयोग करते हैं, संघर्ष करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उसी के आधार पर समाज का निर्माण होना संभव हो पाता है। यह संबंध मकड़ी के जाल की तरह आपस में इतने उलझे और जुड़े हुए होते हैं कि एक हिस्से में होने वाला परिवर्तन पूरे समाज को प्रभावित करता है। और ये जो संबंध होते हैं वह जो है एक तरह से मकड़ी की जाल की तरह से होते हैं,
और मकड़ी की जाल की तरह से वो आपस में गुथे होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में उलझे हुए होते हैं। और यही कारण है कि समाज के किसी एक हिस्से में अगर कोई परिवर्तन होता है तो पूरा का पूरा समाज जो है वो प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो ये रहा सामाजिक संबंधों का जाल है, उसकी व्याख्या। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।